उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां अभी भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली में भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर बिहार की बात करें तो बिहार में भी तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के बक्सर में 46 डिग्री पर तापमान पहुंच चुका है। यूपी के कई जिलों में भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। तो उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए बिहार में लगातार ये खबर आ रही है कि तापमान में कोई कमी नहीं आ रही है और वहां के लोग गर्मी से उन लोगों का हाल बेहाल है। और बक्सर की अगर हम बात करें, बिहार के बक्सर की, तो वहां पर 46 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर गर्मी से हाल बेहाल है। गर्मी नहीं बल्कि यूं कहें भीषण गर्मी से, और ये जो हीट वेव है उसका असर अभी तक बरकरार है और आने वाले दिनों में भी हीट वेव का असर बरकरार रहने वाला है। तो अभी कुछ दिनों तक हीट वेव से और इस भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है और इसके लिए अलग अलग जगहों पर उपाय भी कुछ किए जा रहे हैं कि थोड़ी गर्मी कुछ कम हो। पानी की फव्वारे भी किए जा रहे हैं और इस बीच पानी संकट भी है। लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है और जलस्तर काफ़ी नीचे चला गया है। कहीं कुएं से लोग पानी ले रहे हैं तो कहीं दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में टैंकर से पानी मुहैया कराई जा रही है। और ये जो तस्वीर है ये महाराष्ट्र की नासिक की तस्वीर है जहां पर पानी का संकट है और इस पानी के संकट से लोग गुजर रहे हैं, कुएं से पानी ले रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए कि लोग अपने अपने बर्तन लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं और कुएं से पानी निकालकर, ये महिलाएं हैं जिन्हें घर चलाना होता है और ये दूर आकर कुएं से पानी निकालती हैं गर्मी के इस मौसम में। भीषण गर्मी जहां पर पड़ रही है और ये तस्वीर देखिए कि जहां पर कुआं है वहां जलस्तर भी सूख गया है। पेट तालुके से है, हमारे गांव में पानी नहीं है। औरत रोज कुएं में उतरती है और बारिश नहीं हुई है तो रोज जोखिम में जान डालकर पानी निकालते हैं। तो आपके सब महिलाओं को वो मिलता रोज थोड़े उतरे थे, ऐसा नहीं संगाई ना। क्या कहना चाहेंगे आज जो महिला जान जोखिम में डालकर वो जान जोखिम में उतर ले, वो दिलदार में ऐसा मुझे ऐसा महिला कोई उतरते नहीं है, इसलिए तो उतर रही है। पानी नहीं मिल रहा है इसलिए उतर रही थे। को लोग भाई लोगों को पानी दे रहे हैं, इसलिए मैं ये बात ऐसा करना। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्थिति है, पानी का संकट है और कुएं में उतरकर वहां से पानी लिया जा रहा है और फिर उसके बाद घर ले जा रहे हैं, दूर से आते हैं उस कुएं तक। दिल्ली में भी भीषण गर्मी है और दिल्ली में भी जल संकट बरकरार है, टैंकर से पानी मुहैया कराया जा रहा है। और इस हीट वेव से निजात दिलाने के लिए हालांकि फव्वारे की भी व्यवस्था की गई है। पानी भी सड़कों पर और पेड़ पौधों पर पानी के फव्वारे किए जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई स्थिति में बदलाव नज़र नहीं आ रहा है, कोई खास राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए कि गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ज़रूर आप काला चश्मा लगाकर बाहर निकलें और छाता लेकर ज़रूर निकलें। पेय पदार्थों का, जैसे कि सत्तू का पानी हो या आम का पन्ना हो, इस तरह के जो पेय पदार्थ हैं इसका इस्तेमाल करें। तो इसके बारे में भी लगातार जो सजेशंस डॉक्टर की तरफ से दिए जा रहे हैं उसका भी लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन स्थिति भयावह होती जा रही है। हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज कुमार हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं और आदित्य द्विवेदी दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ का हाल जरा ये बताएंगे, क्योंकि ये दोनों इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गर्मी भी ज़बरदस्त है और पानी का संकट भी है। आदित्य द्विवेदी, पहले आपसे, प्रयागराज से भी राजकुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आदित्य द्विवेदी, जरा बताइए दिल्ली का क्या हाल है?
और देखिए दिल्ली में जो गर्मी है उसने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। पिछले दिनों यहाँ का जो तापमान था वो 52.5 तक चला गया था, यानी कि अपने आप में ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हुआ था जो पिछले 1901 में शायद इतनी गर्मी पड़ी हुई थी। उसकी वजह से लोग बचाव के लिए तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं। कोई गन्ने का जूस पी रहा है तो कोई शिकंजी पी रहा है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, हम दिखाएंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं कि बच्चों की जो डिमांड है, बच्चों, डॉक्टरों ने भी एडवाइस किया हुआ है कि वो नींबू पानी पिए, शिकंजी पिए, और इस तरह से ये बच्चे भी यहाँ पर हमारे साथ हैं कई। हम उनसे बात करते हैं सीधे, आनंद विजय, और उनसे पूछते हैं, बेटा गर्मी तो लगी रही होगी, तो उसको दूर करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? अभी गर्मियों को दूर करने के लिए जैसे हम ठंडा रुमाल लेके अपने मुंह पे लगा रहे हैं और ठंडी ठंडी चीज़ें पी रहे हैं, लेकिन गन्ने का जूस जैसे, लेकिन हम जैसे अभी कूलर है उसमें पानी भी नहीं भर पा रहा है, अभी इतना हो चुका है। और अभी मच्छर मक्खियाँ भी इस वक्त में बहुत ज़्यादा पैदा हो पा रहे हैं। जैसे इस बच्ची ने बताया कि ये गर्मी से बचाव के लिए रुमाल को गीला कर रही है, उसको लगा रही है, गन्ने का जूस पी रही है, और इसके अलावा तमाम बच्चे अभी हमने आपको दिखाए कि वो शिकंजी ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एहतियात बरत रहे हैं कि कहीं उनको लू ना लगे, कहीं उनको हीट वेव ना लगे। तो इसके लिए पानी होना बहुत जरूरी है, कुछ खा के निकले, डॉक्टरों ने एडवाइस की हुई है। और बताएं, जो अगले 3-4 दिनों में जो मौसम विभाग ने बताया हुआ है, आनंद विजय, उसके मुताबिक ये है कि टेम्परेचर मिनिमम जो है 37 डिग्री रहने वाला और अधिकतम 45 तक जाएगा। 45 डिग्री टेम्परेचर शरीर के लिए हानिकारक होता है, घातक होता है। जी आनंद। बिल्कुल। और राजकुमार का रुख करते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 दिन पहले सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था प्रयागराज में, सबसे ज्यादा गर्मी और हीट वेव का असर वहां पर देखने को मिल रहा था। कुछ राहत है क्या अब, राजकुमार? देखिए आनंद जी, प्रयागराज की अगर कहें तो गर्मी की शुरुआत ही सुबह की ऐसी हुई कि सुबह 10 बजे ही 40 का पारा हो गया और 12 बजते बजते 44 है। अभी 5:30 बजा हुआ है और 5:30 बजे ये 47 के आसपास है। और गर्मी के लिए ये कहेंगे कि लगातार प्रयागराज में यहाँ पर गाड़ियों में आग तक लग जा रही है। अभी कुछ घंटे पहले प्रयागराज के नैनी ब्रिज पे एक परिवार अपने कार से जा रहा था और हीट वेव से उस कार में आग लग गई और उन्होंने कूद के अपनी जान बचाई। बिल्कुल ये स्थिति है, और वहाँ की जो स्थितियां हैं अलग अलग शहरों की, उसके बारे में हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं और आगाह भी कर रहे हैं। और कार्यक्रमों के जरिए हम डॉक्टरों से भी सलाह ले रहे हैं, और ताकि इस गर्मी से निजात पाने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और अभी आदित्य द्विवेदी भी बता रहे थे कि इस तरह के सजेशंस जो दिए जा रहे हैं उसका लोग पालन भी कर रहे हैं। और उस बच्ची ने भी कहा कि उसे जाना है ग्रीष्मकालीन उत्सव में, वो शिरकत करने के लिए वो आई थी बच्ची, और उसने वो सारे जो गाइडलाइंस हैं, जो डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दिए जा रहे हैं, उसका भी पालन हो रहा है। अब एक संकट तो पानी का भी है दिल्ली में, लोग उससे भी जूझ रहे हैं आदित्य जी। दूसरी तरफ गर्मी और तापमान जो बढ़ता जा रहा है उसका भी असर है, आम जनजीवन पर उसका असर दिख रहा है। और साथ ही हम तस्वीरें भी कुछ देख रहे हैं कि कुछ व्यवस्था भी की गई है, पानी के फव्वारे भी छोड़े जा रहे हैं ताकि कुछ तो नमी आए, इस तापमान से कुछ तो राहत मिले। बिल्कुल आनंद, देखिए यहाँ पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पानी की कमी 32 करोड़ गैलन प्रतिदिन की कमी है। यानी कि 129 करोड़ गैलन पानी प्रतिदिन दिल्ली को चाहिए, दिल्ली वासियों को चाहिए, जिसमें 32 करोड़ गैलन पानी नहीं आ पा रहा है। यमुना नदी लगभग सूख सी गई है, उसमें जो वाटर लेवल होना चाहिए वो वाटर लेवल नहीं होने की वजह से पानी की सप्लाई भी काफ़ी कम हो गई। हालांकि दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि अगर उसको कॉल किया जाएगा, जो नंबर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, तो उनमें कॉल करने पर टैंकर्स मौके पर पहुंचेंगे। लेकिन जितनी डिमांड है उतने टैंकर्स सप्लाई नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर के बारिश तक दिल्ली को अब इस क्राइसिस से जूझना होगा। और गर्मी अपना बिल्कुल चरम पर पहुंची हुई है। गर्मी के तेवर इतने तेज हैं कि वो बिल्कुल भी नरम होते नहीं दिख रहे हैं। तो पानी के संकट और इस गर्मी से निजात उम्मीद जो है अब वो बारिश के बाद ही मिलेगी। मानसून 3-4 दिन लेट होने की सूचना मिल रही है, और जो भविष्यवाणी की है मौसम विभाग ने, उसके मुताबिक अगले 3 से 4 दिन गर्मी का यही तेवर बरकरार रहने वाला है। आनंद जी। राजकुमार,
प्रयागराज के बारे में आप बता रहे हैं और उसका असर भी आम जनजीवन पर वहां पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो तस्वीरें आप लोगों के जरिए और जो रिपोर्ट आप लोगों के जरिए आ रही है उसके बारे में भी अनुज भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। लेकिन जरा प्रयागराज बताइए, वहां पर तो संगम है, नदी है और इस तरह की गर्मी हो रही है, मानसून को लेकर क्या वहां पर प्रिडिक्ट किया जा रहा है? मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन 3 दिन तक अभी और गर्मी बढ़ सकती है। यहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने वाले लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, देखिए आपको हम दिखा दें। यहाँ पर लोग, यहाँ पर शरबत है, बेल का शरबत है, मौसम्बी का शरबत है, लोग यहाँ पर ले रहे हैं और शरबत पी पी कर रास्ते में भी जो भैया आपने शरबत पिया भी बेल का? हाँ जी, अभी शरबत पिया हमने। इतनी गर्मी है, इतना वेब चल रहा है कि ये लूज ठंडी के कारण हम लोग पीना कुछ ये तब देखिए यहाँ पर जो है ये बेल है, बेल का शरबत, मतलब अपनी गर्मी से निजात पाने के लिए यहाँ पर बेल का शरबत भी पिया जा रहा है। साथ में मौसम्बी है, मौसम्बी से भी लोग मतलब ठंडक गर्मी को दूर कर रहे हैं। अब रोजमर्रा की जिंदगी में काम करना है, निकलना है, तो ये तो रास्ते में रोक रोक के सारी चीजें लेनी ही पड़ेगी। जाहिर सी बात है, लोगों को निकलना है और उसके लिए सावधानियों का पालन भी करना है और साथ ही लिक्विड लेते रहना है, ये भी डॉक्टर कह रहे हैं और अपने अपने हिसाब से लोग इसका पालन भी कर रहे हैं, सेवन भी कर रहे हैं। अनुज का रुख करते हैं, अनुज के पास जाएं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यूपी में गर्मी की तपिश अभी और बढ़ेगी। जानलेवा गर्मी का कहर लगातार जारी है। अलग अलग शहरों से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं और अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है गर्मी की वजह से। 18 जून तक गर्मी का सितम ये जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं जहां पर गर्मी की तपिश अभी और बढ़ने वाली है और आने वाले दिनों में भी अभी कोई राहत की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। गर्मी से अब तक 30 लोगों की उत्तर प्रदेश में मौत हो चुकी है। 18 जून तक ये कहा जा रहा है कि जो गर्मी का कहर है और हीट वेव जो है वो अभी जारी रहेगा। तो अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और गर्मी का सितम लगातार जारी है। 18 तारीख तक अभी कहा यह जा रहा है। तापमान में लगातार कमी नहीं देखी जा रही है, तापमान बढ़ता ही जा रहा है, हीट वेव अभी भी बरकरार है। अनुज का रुख करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, अलग अलग जगहों से उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लू से लोग मर भी रहे हैं। 30 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कभी राहत होने की कोई भी अनुमान नहीं जताया जा रहा, क्योंकि लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जिले जो हैं भीषण गर्मी के प्रकोप में हैं और इस समय कोई भी राहत नहीं। और मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी भी जारी करी है कि 19 जून के बाद मौसम में फिलहाल बदलाव देखे जा सकते हैं और यही कारण है कि जो कई हिस्से हैं वो लू और गर्मी के चपेट में हैं और इसके कारण कई लोगों की मौत की खबरें आ रही है। लगातार प्रशासन यानी मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है कि वो कोशिश करे तो 12 से लेकर 4 बजे के बाद ही निकले। और इस भीषण गर्मी का सबसे बड़ा कहर यह माना जाता है कि अब ये गर्मी भी मतलब समझ लीजिए बिजली भी आपको मतलब परेशान कर रही है, क्योंकि बिजली कटौती जिस तरह हो रही है और बिजली से जितने लोग परेशान हो रहे, उसके बाद आज ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा यानी AK शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल 30,600 मेगावाट की बिजली दे रहे, जो कि अन्य स्टेट से सबसे ज्यादा मेगावाट की बिजली की आपूर्ति की है और आने वाले समय में जो भी शायद 31,000 मेगावाट की बिजली भी दी जा सकती, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड हुआ। क्योंकि जब भीषण गर्मी तो लोग झेल ही रहे, पर ये कहीं ना कहीं बिजली भी लोगों को परेशान करे, जिससे लोगों का मतलब जीना मुहाल हो गया है। देर रात तक कटौती से लोग काफी प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जगह जगह अगर देखा जाए तो उपकेंद्रों पर लोगों का एकत्रित होकर वहां पे प्रदर्शन किया जाता है, विरोध दर्ज कराया जा रहा है कि आखिर बिजली कटौती क्यों की जा रही है। जिस तरह से भीषण गर्मी से लोग झेल रहे हैं, दिन में तापमान का तो पारा हाई है, पर रात में भी कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं कि राहत मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। रात में भी गर्म रहता है और इस तरह जिस तरह से आसमान से आग बरस रहा है, लोगों का फिलहाल जीना मुहाल है। और डॉक्टर से लेकर पुलिस प्रशासन भी अपने होमगार्ड से लेकर तमाम तरह के पुलिस अफसरों को जो फील्ड पे तैनात है उनको भी हिदायत दी गई है किसी तरह से आप जो बचाव करें, सूती कपड़े पहने, अपने स्कार्फ पहने, गॉगल्स लगाएं और ORS का यूज करते रहें। और डॉक्टर भी लगातार अपनी बाइट रिलीज कर रहे हैं। इस तरह से पूरा अमला मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है कि कैसे बिजली का जो ये प्रकोप है कैसे लोग उसको बरतें। फिलहाल लोगों को कहा गया कि एहतियातन तौर पर
दिन के जो पारा चढ़ता है उस वक्त ना निकले, जब पारा थोड़ा थोड़ा शाम को डाउन हो उसी वक्त निकले। राजधानी लखनऊ में फिलहाल 44 डिग्री सेल्सियस तो तापमान दर्ज किया गया, पर मौसम विभाग के साफ तौर पर चेतावनी है कि आने वाले दिनों में फिलहाल कोई राहत नहीं है और 19 जून के बाद आनंद जी मौसम में फिलहाल बदलाव देखे जाएंगे, जहां से बताया जा रहा है कि शायद जो है थोड़ा सा लोगों को रिलीफ होगा। तो थोड़ी राहत की उम्मीद अगर मिलने वाली है तो वो 18 या 19 जून के बाद ही मिलने वाली है। मौसम विभाग ने जो प्रेडिक्ट किया है उसके आधार पर अभी आदित्य द्विवेदी जी भी हमारे सहयोगी बता रहे थे। अब एक संकट अगर हम बात करें दिल्ली के संदर्भ में बात करें या देश के दूसरे हिस्सों के भी संदर्भ में अगर हम बात करें, आदित्य जी जो राजकुमार प्रयागराज से बता रहे हैं या वो लखनऊ से अनुज बता रहे हैं या दूसरी जगहों से जो फीडबैक्स आ रहे हैं, उसमें अब एक चीज़ ये भी है कि अब कहीं पर पानी का संकट है, कहीं पर बिजली का संकट है, ये सारी चीज़ें तो है ही, गर्मी तो है ही, और गर्मी है तो उसके बाद जब काम है तो लोगों को बाहर निकलना ही पड़ता है। जैसे आप लोग इस धूप में भी खबरों को कवर करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और धूप में खड़े होकर अभी आप इस लू में, इस गर्मी में लाइव भी बता रहे हैं, वहाँ की स्थिति के बारे में भी बता रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एक और डरावनी बात आती है जब खबरें आती हैं आग लगने की। आग लगने की भी घटनाएं लगातार हो रही हैं, फैक्ट्रीज में आग लग रही हैं, ट्रांसफार्मर जल जा रहा है और आसपास के इलाकों पर इसका असर पड़ रहा है। गर्मी में यह भी देखने को मिल रहा है, कहीं जंगल जल रहे हैं, खेत में आग लग जा रही है। देखिए आनंद, गर्मी का जो सीजन होता है, जी जी देखिए जो गर्मी का सीजन होता है इसमें क्या रहता है कि हवा बहुत तेज चलती है और वो गर्म हवा होती है। तो ऐसे में सावधानी ये बरतनी चाहिए कि अगर कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है तो उसको बुझा दे कम से कम, क्योंकि ये जो छोटी सी चिंगारी है ये बड़ा हादसा कर देती है। और ऐसे में जो और गाइडलाइन जो जारी की गई है वो ये है कि आप जो गाड़ी है अगर वो खड़ी है तो उसको खड़े में एसी मत ऑन रखें, गाड़ी को स्टार्ट मत रखें, यानी कि उसको बंद कर दें। यदि आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो भी गाड़ी को आप एहतियातन थोड़ा सा आराम देते रहें, यानी कि यदि आप 2-2.5 घंटे चल चुके हैं तो 2-2.5 घंटे बाद आप खुद को भी आराम दीजिए, कुछ चाय पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, कुछ ठंडा पीजिए, साथ में गाड़ी को भी आराम करने दीजिए 15-20 मिनट। तो अगर ये छोटी छोटी चीजों पर गौर किया जाए, जो एडवाइस है उस एडवाइस पर पूरी तरह से अगर माना जाए तो फिर तमाम बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। जैसे आज ही एक खबर आई हुई थी कि किसी जंगल में आग लग गई और उसकी वजह को यही होगी कि कोई छोटा सा आग की चिंगारी वहां पहुंची होगी हवा के सहारे और उसने विकराल रूप ले लिया। गाड़ियों में जो आग लगने का हमारे साथियों ने बताया, जो हमारे प्रयागराज के साथी ने बताया, गाड़ी में भी आग लगने की वजह यही होती है कि मौसम बहुत ज्यादा गर्म है। हमारा आसपास की जो चाहे गाड़ी हो चाहे शरीर हो, ये इस वातावरण के हिसाब से फिट नहीं है कि 45 डिग्री टेम्परेचर, 47 डिग्री टेम्परेचर। हमारा जो शरीर है वो 40 डिग्री टेम्परेचर के बाद ये ऐसा नहीं है कि उसको बर्दाश्त कर सके। उसके लिए एक्स्ट्रा एहतियात बरतने पड़ेंगे, जिसमें आप गीला गमछा रखें, आप समय समय पर पानी पीते रहें, प्यास लगे या ना लगे आप पानी पीते रहें, कुछ खा के ही निकलें। तो अगर उस एडवाइस को माना जाए तो बड़ी घटनाएं या छोटी घटनाओं को रोका जा सकता है, थामा जा सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है जिसकी वजह से वाटर लेवल भी डाउन हो रहा है। अगर 1% भी ग्लोबल वार्मिंग में तापमान बढ़ता है, यानी 42 का 43 होता है, 40 का 42 होता है, आप ये मान के चलिए कि जो हमारा वाटर लेवल है जमीन के अंदर वो 20% तक कम हो जाता है, सूख जाता है। तो इस तरह से यदि हम थोड़े हरे पेड़ लगाएं, अब मौसम आने वाला है बारिश का, तो तमाम चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। ये आदमी ही कंट्रोल करेंगे, हम लोग ही कंट्रोल करेंगे। इसके लिए भगवान ऊपर से नहीं आएंगे, भगवान ने तो नेचर दिया हुआ है। तो बात है जागरूक होने की और जागरूक होने के बाद कदम आगे बढ़ाने की। जी बिल्कुल, जागरूक होने की और जागरूक होने के बाद कदम आगे बढ़ाने की, यही सावधानी के लिए सबसे ज़रूरी है। अनुज जरा ये बताइए, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात जो कर रहे हैं, 30 लोगों की मौत की खबर जो आ रही है उसके बारे में आपने बताया भी, तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर्स को भी निर्देश दिया गया होगा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, अस्पतालों में भी इसकी व्यवस्था की, जो लोग इस तरह से आ रहे हैं जिनको डिहाइड्रेशन हो रहा है, उल्टी हो रही है, लू लगी है, तो वैसे लोगों के इलाज के लिए भी प्राथमिक चिकित्सा के स्तर पर भी पूरी तरह से सुविधा मुहैया कराई गई है और वहां के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
बिल्कुल आनंद जी, जिस तरह से जो घटना निकल के आई है जहाँ पे 33 लोगों की गर्मी के कारण मौत हुई, उसको लेकर अब तमाम तरह के स्वास्थ्य महकमे को लेकर अस्पतालों को फिलहाल अलर्ट मोड पर रख दिया गया। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और अपने जो अफसर हैं उनको अलग निर्देश दे रहे हैं कि उनके अलग से वार्ड बनाया जाए और जिस तरह से इस तरह केसेस आए तो उसको तुरंत वर्कआउट किया जाए। और लगातार डॉक्टर भी इसके तरफ के एडवाइजरी यानी चेतावनी जारी की जा रही है कि ग्राफिक के जरिए बताया जा रहा है कि जब आपको इस तरह की कोई दिक्कत हो तो उस समय क्या क्या आप स्टेप उठाए, ORS पिए या छाते के नीचे रहे, गीले कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, चक्कर आए तो थोड़ी देर यहाँ बैठ जाए। तमाम तरह के पुलिस अधिकारी भी इस पे इनिशिएटिव लेते हुए अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। जिला प्रशासन कलेक्ट्रेट की ओर से भी इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। पर दूसरी ओर आज खुद ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हैं यानी AK शर्मा ने खुद बैठक के दौर किया कि आखिर बिजली कटौती से जो हंगामे हो रहे हैं, देर रात तक प्रदर्शन हो रहे हैं। आपने छुटपुट घटनाएं भी देखी होंगी कि देर रात तक घेराव करके प्रदर्शन किया गया, जहां पे ईंटें गुम्मे भी चलाए गए, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया SDO से, क्योंकि बिजली कटौती रात दिन भर तो लोग मेहनत करते ही हैं, थकते हैं, पर रात में भी तापमान में कहीं भी गिरावट नहीं दर्ज की जाती। उसके बाद जिस तरह से बिजली कटौती होती है तो लोग भी उग्र हो जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो सिर्फ बिजली कटौती को लेकर साफ तौर पर AK शर्मा ने कहा है कि जिस तरह से आपूर्ति उत्तर प्रदेश दे रहा है शायद ही कोई अन्य स्टेट यानी अन्य राज्य नहीं दे रहा, क्योंकि अभी तक आप मानेंगे आनंद जी कि केवल 28,000 मेगावाट की जो अभी तक उत्तर प्रदेश को जरूरत थी, अब वो जाके आंकड़ा 30,600 मेगावाट का आंकड़ा पहुंच चुका है। और ये सबसे अधिक अगर 31,000 मेगावाट का आंकड़ा पहुंचता है उत्तर प्रदेश में तो समझ लीजिए अपने आप में एक उपलब्धि होगी कि लगातार हम बिजली को प्रोवाइड कराने, लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सब अन्य स्टेट से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो खपत है वो कहीं ना कहीं पूर्ण किया जा रहा है। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे आगे भी गर्मी को लेकर जो स्थिति है उसके बारे में आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज और राजकुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।